हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर मैं सीधा सटीक भाषा में कम से कम शब्दों के अंदर आपको वोकेबलरी कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए ये बताऊंगा। उसके सारे सोर्सेस बता दूंगा बढ़िया बढ़िया। क्या हमारे मन में मोटिव होना चाहिए, PYQ करें वोकैब के, कहाँ तक करें, सारे करें, उसके अलावा एक्स्ट्रा करें ना करें, क्या करें, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा छोटी सी वीडियो में वोकैब के बारे में। सब कुछ बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है। और जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वोकेबलरी को कवर करने के लिए, वो सभी SSC एग्जाम्स के ऊपर लागू होगा। सभी SSC एग्जाम्स का मतलब है SSC के CGL, CHSL, CPO, MTS, इनके ऊपर तो लागू होगा ही होगा। इसके अलावा SSC और भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ICAR का हो गया, IBACO का हो गया, जो भी एग्ज़ाम SSC कंडक्ट कर रही है उन सब के ऊपर लागू हो जाए। ठीक, स्टार्ट करें भाई। चलिए सीधा सोर्सेज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में ये होता है कि सर जो वोकैब है वो सिर्फ PYQ से करें, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो कितने करें। सबसे पहला डाउट आता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर ले क्या जो सिर्फ लास्ट 5-6 साल के हैं, या फिर सारे PYQ करें अब तक के। तो देखो वोकैब जो है, कई बार क्या होता है सिर्फ पुराने वाली आ जाती है, कई बार क्या है कुछ नए वर्ड भी आ जाते हैं, दोनों काम होते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें जितने भी आज तक वर्ड पूछे गए हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जितने भी आज तक। तो नंबर 1, जो सिर्फ पिछले 5-6 सालों के अगर आप वर्ड करने की सोच रहे हो तो रहने दो, ये मत करो। सारे वर्ड करो, आज तक के जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो सारे करो, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आपने सिर्फ पिछले 5-6 साल के वर्ड कर लिए, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड करने स्टार्ट करोगे फिर, जो PYQ नहीं है। ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है कि पहले आए हुए क्वेश्चन, पहले आए हुए वर्ड वो तो बचे हुए हैं, लेकिन आप नए करने में लग रहे हो, अखबार से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो। तो अपना पहला एम क्या होगा? पहला एम होगा कि आज तक जितने भी वोकैब के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो करें। मैं आपको बुक्स वगैरह में आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो और जो बुक्स हैं उनके लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये सबसे पहला डाउट क्लियर हो गया। और वोकैब के अंदर क्या क्या आता है वो सब मैं आपको बता दूं। वोकैब के अंदर भाई सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, देन ईडियम फ्रेजेस हो गए, एंड इसके बाद अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी बुक लाएंगे? तो सबसे पहले अगर हम बुक लेकर आएंगे सभी PYQs की, तो हम कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले आएंगे जिसके अंदर सारी वोकैब हो। यानी कि एक ऐसी बुक लेकर आएंगे जिसके अंदर चीज़ें चैप्टर वाइज गिवन हो, प्रीवियस ईयर पेपर ना हो। जब चैप्टर वाइज गिवन होगी तो एक चैप्टर होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, एक चैप्टर होगा इडियम फ्रेज का, इन सब का एक एक चैप्टर हो जाएगा, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आप बुक कोई भी ले आओ। तो हमारे सामने दो बुक हैं, एक तो ब्लैक बुक है और दूसरी बुक है भैया किरण की मान लो, और एक बुक आप मान लो पिनक्कल वाली हो गई, पिनक्कल की जो लेटेस्ट 5-6 साल वाले क्वेश्चन दे रहे हैं। तो लेटेस्ट 5-6 साल वाले क्वेश्चन चाहे किरण दे रहा हो, पिनक्कल दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, वो वाली बुक मत लेना। किसी और पर्पज से लो तो ले लो, लेकिन इस पर्पज के लिए मत लेना, पछताओगे। पछताओगे इन द सेंस हमें सारा ही करना है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लैक बुक और किरण, इन दोनों बुक्स की अलग अलग खासियत है। मैं अगर अपने छोटे भाई को सलाह देता तो क्या सलाह देता, मैं वो सलाह आप लोगों को देने वाला, या फिर मैं खुद तैयारी कर रहा होता तो कैसे करता। देखो ब्लैक बुक की ये खासियत है कि भाई इसके अंदर इन्होंने ये बता रखा है कि वर्ड कितने रिपीट हुए हैं, कितनी बार ये वर्ड रिपीट हुआ है, और एक बढ़िया तरीके से सारे वर्ड दे रखे हैं, बढ़िया तरीके से अरेंज कर रखे हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा वर्ड्स भी। ये इसके प्रोज हैं, ये इसकी खासियत है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी का, कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। वर्ड है, उसका मीनिंग है, और मान लो साथ में हिंदी भी दे दी, तो वो रटने वाला काम हो गया। तो वोकैब ऐसे कभी भी डेवलप नहीं होगी। वोकैब हमें समझनी पड़ती है। वोकैब जो है वो ऑफ कोर्स रिपीट करने से आती है, रिपीटिशन करनी ही पड़ती है, बट फिर भी एक लेवल पर हमें वर्ड को समझना होता है, उसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसके लिए किरण वाली बुक बढ़िया रहेगी। तो सर ये लाऊं या ये लाऊं?
तो मैं खुद क्या करता और अपने छोटे भाई को क्या करता, मैं पहले किरण वाली बुक से करता सारे वर्ड्स। कैसे करता यही मैं बता देता हूँ। मान लो मैं दिन की ये कर लेता, मैं दिन के 50 सिनोनिम कर लेता। मैं एंटोनिम नहीं करता। सर एंटोनिम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मुझे एक वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा, मान लो मुझे दुनिया के सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है, मुझे पता है दिन का मतलब दिन है, रात का मतलब रात है, तो मुझे ये भी तो पता लग गया कि दिन के अपोजिट रात है। अलग से रात का मीनिंग देख लिया, अलग से मैंने दिन का मतलब देख लिया। अगर आप सारे सिनोनिम्स कर लेते हो तो सारे एंटोनिम्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ये याद रखने की बजाय कि इसके ऑपोजिट ये है, सिर्फ ये याद रखो कि इसकी टीम में ये है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऐसे बेटर काम करती है। तो मैं रोज के मान लो 50 सिनोनिम कर रहा, पहले 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए, और मैंने पहले 50 इडियम फ्रेजेस कर लिए उस दिन, और मैंने पहले 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए। ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम तो, ठीक है। फिर अगले दिन मैं क्या करूँगा, मान लो आप 50 नहीं कर रहे, आप 20 कर रहे हो, ठीक है। जो भी मैं आपको बातें बताऊँ उनको आप थोड़ा मोटा ट्वीक कर सकते हो। आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो हो सकता है आप रोज़ के 20-20 करो, उसके बाद धीरे धीरे आप रोज़ के 50-50 भी करने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे रोज़ के 100-100 भी रिवाइज करने लग जाते हैं बच्चे, जब रिवाइज करें ईजिली करने लग जाते हैं। तो मैं जो भी बातें बताऊंगा उनको अपने दिमाग के हिसाब से यूज़ करना, समझने की कोशिश सभी को करना, ठीक है। तो मान लो मैंने 50-50-50 किए एक दिन, मान लो 20-20-20 किए। अगले दिन मैं पिछले वाले 20 को भी करूंगा और नए 20 भी कर लूंगा। उससे अगले दिन मैं पिछले वाले 20 भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एट द मैक्स पिछले 2 दिनों के मैं लेकर चलूंगा, और हफ्ते में एक दिन मैं क्या कर लूंगा, मैंने जितने भी किए हैं उन सब के ऊपर नजर मार लूंगा। फिर आपको कुछ वर्ड मिलेंगे जो आपको बार बार तंग कर रहे हैं, बार बार याद कर लिया फिर भी याद नहीं हो रहा, उसको गोला मार दो, सर्कल। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा वर्ड है जो आपको तंग कर रहा है। तो जब एग्जाम होएगा उसको आप फिर से देख कर जाओ। अगर एक वर्ड है आपने गोला मारा, आपको याद नहीं हुआ था, दोबारा है तो दोबारा भी वो आपको याद नहीं मिला, एक और गोला मार दो, उस गोले मतलब कि 2 बार गोला लग गया। ये वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बार बार कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तो जब एग्जाम पास होगा तो इन गोले वाले वर्ड्स को हम ध्यान से देख कर जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो याद हो रहे हैं, यही तो फंसाएंगे हमें। एक तो ये काम करना है। तो PYQ से आपने कैसे करनी है ये समझ में आ गई। रोज का कुछ नंबर फिक्स कर लिया, ऐसे हम कर रहे हैं। तो किरण वाली बुक से करने का क्या फायदा है कि इसमें इन्होंने ईयर वाइज अरेंज कर रखे हैं, पहले जो पूछे गए, बाद में जो पूछे गए। हाँ, अगर आपका ये दिल कर रहा है मैं तो लेटेस्ट वाली करूंगा, तो पीछे से स्टार्ट कर दो भाई, लेटेस्ट एग्जाम वालों से स्टार्ट कर दो। तो जो वर्ड ज्यादा बार रिपीट हुआ है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक वर्ड है और ये 10 बार रिपीट हुआ है, तो आपको ज्यादा फायदा है, या फिर उसी वर्ड को आप 10 बार कर लो। 10 बार कर लो का क्या मतलब है सर? ये मतलब है कि अगर वो 10 बार रिपीट हुआ है और ईयर वाइज क्वेश्चन अरेंज्ड हैं, तो वो बीच में 10 बार आएगा ना। ऑटोमेटिकली जो वर्ड ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपको ज्यादा दिखेगा, वो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। जो ज्यादा जरूरी है वो ज्यादा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो एक बार, मैं ये नहीं है कि किरण को ही बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी बुक हो जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, दैट्स इट, वो आपके पास है, ओके। और जैसे ऐसे अरेंज्ड हैं ईयर वाइज, प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज, बस एक बार मैं इस बुक में से करूंगा। एक बार का मतलब है 2 राउंड दे दिए मैंने सारी वोकैब के, 3 राउंड दे दिए, जितना भी आपका दिल कर रहा है। कहीं पर अटक गए तो अटको या ना अटको, एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी, कभी कभी ये दिल करता है कि यार मैं किसी भी वर्ड का मीनिंग देख लूं, कि इस वर्ड का मीनिंग मैं कहीं पर सर्च कर लूं। तो बहुत सारी ऐप हैं, तो मैं आपको बोलूँगा एक वेबसाइट है vocabulary.com, इसको यूज़ किया करो मीनिंग देखने के लिए, ठीक है। किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना है, इसके अंदर क्या होएगा, उस वर्ड को एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रखा होएगा, उसके ऊपर बढ़िया सा एग्जाम्पल दे रखा होगा और बहुत ही प्यार से समझा रखा होगा, आपको वो परमानेंट याद हो जाए। vocabulary.com एक वेबसाइट है, मुझे काफ़ी पहले से इसके बारे में पता, बहुत बढ़िया वेबसाइट है जिसने बनाई, ठीक, क्लियर है। तो मीनिंग कभी मान लो किरण की बुक में देखा, किसी ऑप्शन का मीनिंग देखने का दिल करे तो वहां से देख लो, ठीक है। तो एक बार कुछ राउंड आपने यहां से मार लिए, फिर हम स्विच करेंगे ब्लैक बुक के ऊपर, क्योंकि अब हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया।
अब जो वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, टॉप 200 मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड वही ब्लैक बुक के अंदर दे रखे हैं, तो मैं उनको करूँगा पहले, उनके गो थ्रू होऊंगा, तो मैं जल्दी जल्दी देख लूँगा मुझे मीनिंग पता है कि नहीं पता है। ठीक है। अब तीसरा डाउट बच्चों को आता है कि सर नोटबुक बनाएं कि ना बनाएं। तो नोटबुक अगर आपको बनानी ही है तो उन वर्ड की बनाना जो बार बार आपको अटक रहे हैं, या तो उनकी नोटबुक बना लो या उनके ऊपर गोला लगा के लिख लो, रख लो। नोटबुक बना रहे हो तो वर्ड लिख लो, मीनिंग लिख लो, और क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक सेंटेंस लिख लो। बट मेरे हिसाब से जिस तरह से आज इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से आज रहने देना नोटबुक बनाना, गोला लगा के रख लेना ना, बार बार फिर गोले वालों को करोगे एनफ। तो आपने ये 2 बुक ले ली, पहले यहाँ से कर लिया फिर यहाँ से कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद एक और तीसरी बुक आप लोगे, ये अपनी तीसरी बुक हो गई, वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी जो है, ये एक छोटी सी बुक है, मैं आपको इन सारी बुक्स की फोटो भी दिखाऊंगा, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है, इसके अंदर रूट वर्ड से सिखाया गया है। ठीक है। तो इस बुक के 3 पार्ट हैं, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है इसके, आपको सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना है। उसके बाद अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन कंपलसरी है पार्ट 1। सर इससे क्या होएगा? इससे आपको, वैसे तो आपको लगेगा कि ब्लैक बुक के अंदर भी तो बहुत सारे वर्ड हैं, रूट वर्ड, मैनिया, फोबिया हैं, साइड वाले वर्ड हो गए, जेनोसाइड हैं, उक्सोरी साइड, जो भी हैं। तो लेकिन मेरे भाई जो ये वाली बुक है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एंथ्रोपोज नहीं मिलेगा, यहाँ पर और कोई नहीं मिलेगा, गैमी नहीं मिलेगा, कैमोस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका 1/3 पार्ट, ये बुक देखने में बहुत ही मोटी होगी लेकिन 1/3 पार्ट, और इसका पेज भी छोटा सा है, आप इसको 20 दिन के अंदर निपटा दोगे जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद कभी भी जो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं उनमें आपको दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया, क्लियर है। तो आपने सिर्फ ये 3 बुक करनी है दोस्त। तो सर क्या इसके बाद मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स करूं? तो मैं बोलूँगा आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी चीज़ को बार बार करना है, इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक ये कर लिया, उनको बिल्कुल याद हो गए, और आपको लग रहा है कि यार मुझे एक्स्ट्रा करने का मेरे पास टाइम है, सब कुछ याद हो गया। तो फिर अगर आपको एटलीस्ट एक्स्ट्रा वर्ड करने हैं, तो ये नहीं है कि भाई हम रैंडम डिक्शनरी उठाकर लग जाएंगे, किसी रैंडम बुक में से लग जाएंगे। आप फिर क्या करो, अकॉर्डिंग टू मी, आप जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है उसके ऊपर नज़र मार लिया करो, वहाँ से कर लो। जो आपको वहाँ पर वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इतनी सारी वोकैब आती है तो बहुत सारे वर्ड वहाँ पर दिखेंगे, और कुछ न्यू वर्ड होंगे, वो आपकी वोकैब जो है वो अपडेट हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, नए वर्ड भी। तो मैं एडिटोरियल के थ्रू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश का कोई भी रैंडम वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा भाई, वो डेली की लैंग्वेज में यूज हो रहा होगा, यूजेबल वर्ड होगा, उसकी कोई सेंस होगी तभी तो वो आएगा। तो अखबार जो है वो रोज रोज यूज होता है, यानी कि हमारी समाज में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पीस होता है अखबार, टेक्स्ट में खबर आती है, तो काफ़ी सेंसिबल वर्ड यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ये रिलेवेंट रहेंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है वो कैप को करने। ठीक है मेरे भाई, और भी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो। और हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं, एडिटोरियल पढ़ने से 2 फायदा होता है, एक तो आपकी वो कैप बन जाती है, और दूसरा क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटीज़ भी आती हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर दूंगा, मैम है निमिषा बंसल, वो एडिटोरियल करवाती हैं यूट्यूब के ऊपर डेली, उनकी वीडियो का शायद आधे घंटे या 45 मिनट का कुछ साइज़ होता है। तो वो बच्चे हैं जो नए नए हैं और एडिटोरियल खुद नहीं पढ़ सकते, बट एडिटोरियल के थ्रू वो क्या भी अंडरस्टैंडिंग करना चाह रही हैं, तो वो यूट्यूब पर उनके चैनल पर जाकर रोज़ देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन, रोज़ यहाँ से अपनी स्पीड पर देख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो लंबे टाइम में बनती है। एक और मटेरियल सजेस्ट कर दिया मैंने आपको काम का। ठीक है, और इसके बाद अगर वो कैब भी अपडेशन है, यहाँ से आप कर सकते हो। एक और मैं आपको सोर्स बढ़िया रिकमेंड कर देता हूँ, या तो आप यहाँ से कर लो कॉम्प्रीहेंशन, या फिर एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पेज देते हैं,
और उसके थ्रू वो वोकैब वगैरह भी करवाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी कराते हैं। इनमें से कोई भी एक सोर्स आप चूज़ कर लेना, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है। ये मैम जो है ये बैंकिंग का पढ़ाती हैं, तो ये मत सोचना कि वो इरिलेवेंट होएगा इतना, वो खुद देख कर एसेस करके तभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि हाँ ये रिलेवेंट रहेगा, काम का रहेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को ट्रिक्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, हैं एब्रोगेट, आबरोगेट से बाहर निकाल दूँ, इस टाइप से। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी वर्ड्स को ट्रिक से नहीं करना। तो फिर सर देखो, अगर आपको वर्ड्स इजीली याद हो रहे हैं, मत करो ट्रिक से, जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनानी। बट कोई वर्ड है बार बार याद ही नहीं हो रहा, बार बार सर्कल कर रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा, इसका मतलब उस वर्ड पर ट्रिक चाहिए। अब कई बच्चे क्या करेंगे, पहले ही वर्ड याद हो रहा हो ना हो रहा हो, उसको ट्रिक पहले ही बनाने लग जाएंगे। आपको क्या पता वो आपके लिए मुश्किल था या आसान था। एक तो वर्ड याद करना, ऊपर से एक उसकी ट्रिक और बना दो, ट्रिक याद करनी, तो ये तो दो काम हो गया, डबल काम हो गया ये तो हर एक वर्ड की ट्रिक याद नहीं करनी। कई ऐसी बुक हैं कि हर एक वर्ड को थ्रू ट्रिक बताया गया है, नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू लर्न द वोकैब। फिर उस वर्ड की अलग अलग फॉर्म आएंगे ना, जब जब वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा, वर्ब के फॉर्म में आएगा, अलग अलग फॉर्म में आएगा, वो अलग अलग तरह के नाउन के फॉर्म में आएगा, तो उसको पहचान नहीं पाओगे अननेसेसरीली ट्रिक्स बनाओगे तो। अगर कोई वर्ड दिक्कत दे रहा है फिर बना लो। कई बार ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल एक तो होता है ब्याज वाला, एक होता है स्कूल वाला प्रिंसिपल, दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है। एक इंजीनियस, एक इंजेन्युअस, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, उनको ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इगोटिस्टिक, इगोटिस्ट, इगोइस्ट, उनको ट्रिक से कर लो। जो जानबूझकर कंफ्यूजिंग है, बट ये नहीं है कि सरेआम पहले ही वर्ड दिखा नहीं कि ट्रिक बना दी उसकी, ना, वो तंग कर रहा है तो हम बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, नोटबुक के बारे में बता दिया। अगर नोटबुक बनाओगे तो सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स की बनाओ या फिर सर्कलिंग टेक्निक का यूज कर लो, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, एक और सोर्स, उसमें भी रुपए नहीं लगेंगे। जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, वहां पर क्या क्या दे रखा है वो कैब के रिगार्डिंग, वो मैं बता देता हूँ। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी ने इंस्टॉल करनी है तो भाई। बहुत ही ज़बरदस्त वो कैब दे रखी है, टीम ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और एक बार अगर आप वो कर लोगे आप और मांगोगे, बट जब हमारे पास टाइम होएगा तभी हम और देंगे वो कंटेंट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। देखो, जब आप ऐप को खोलोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पेड क्विजीज फ्री नाम से, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा पेड क्विजीज फ्री। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करके खोलोगे तो आपको वो कैब जो है वो दो जगह मिलेगी, एक तो डेली वो कैब बूस्टर और एक मोस्ट रिपीटेड एसएससी पीवाईक्यूज। तो ये जो डेली वो कैब बूस्टर है ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनी हुई है, और ये मोस्ट रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसकी खास बात क्या है इस वो कैब की, इस वो कैब की खास बात यह है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ही मज़ेदार दे रखी। अगर आपने एक बार वो कैब कर ली है किसी भी सोर्स से, तो इसको तो जरूर जरूर करना भाई। और उसके बाद अगर आप, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेली वो कैब बूस्टर है, ऐसे डे 1, डे 2, डे 3, रोज के 60 वो कैब। आप डेली एक सेट लगा लो या 2 सेट लगा लो, कहीं पर भी ढाबे पर बैठे हो, खा रहे हो, पीजी में बैठे हो, खाने की वेट कर रहे हो, खाना नहीं आया, कहीं लाइन में खड़े हो, तुरंत 4 खोला, 2 सेट लगा दिए। एक्सप्लेनेशन भी है उनकी, सारे ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दोनों जगह ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है। तो वो कैब करने के बाद अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो क्विज की फॉर्म में। देखिए ये सोर्स बता दिया, दोनों सोर्स पीवाईक्यू के ही हैं, तो ये टेंशन मत लेना कहाँ से है क्या है। तो ये जो बुक्स हैं भाई, इन बुक्स की मैं बात कर रहा था, इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। इनका जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसका लिंक दिलवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये तो है किरण वाली। तो ये देखो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। तो चैप्टर वाइज है, इसी कारण क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस ऐसे अलग अलग मिल जाएंगे हमें। ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी है जिसकी मैं बात कर रहा था। तीसरी बुक ये है वर्ड पावर में एडीजी, ठीक है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी तरफ से मैंने जितनी तरह के भी डाउट आ सकते हैं बच्चों को वो कैब के अंदर, वो कवर कर दिए हैं। एक बार मैं सोच लूँ कि कोई चीज़ रह गई हो बच्चों के मन में क्या क्या आता है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया।
अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे आपको तुरंत ही असर दिखने लग जाएगा जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनके अंदर, और रियल एग्जाम में भी दिखेगा फिर ऑफ कोर्स। ठीक है भाई। तो इसके अलावा अगर और कुछ भी डाउट आपका बच गया है या किसी भी और चीज़ के रिगार्डिंग आपका डाउट है प्रिपरेशन को लेकर, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो अपना जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर मुझे लगेगा कि बनाने लायक है और ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है। और दूसरा, इसके अंदर जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, ये भी अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, किसी अगली ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई। बोला तो था कि 5 मिनट में बता दूंगा, लग गए 20 मिनट, पर चलो कोई नहीं। ओके भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं।